संस्कार, सानिया, करण, आप यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो संस्कार ने फोन करके अर्जेंटली बुलाया। संस्कार! और अच्छा हुआ उसने मुझे ये बता दिया कि तुम यहाँ पे आ रही हो। ये तो कैसे ढूंढता मैं तुम्हें? ना तुम्हारा फोन लग रहा है, ना तुम घर पे किसी को बता के गई हो कि कहाँ जा रही हो। करण, आपको पता है सानिया कहाँ है? मुझे यहाँ है। अब तुम्हें लगा होगा कि मैं सानिया को जबरदस्ती भगा के लेके, हाँ ऐसा लगा था ना? आओ मिलो से, तसल्ली कर लो अपनी। आओ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के प्यार में बह जाने का एहसास क्या होता है। बिल्कुल उस नदी की तरह जो किनारों को तोड़ती हुई हर मुसीबत को लांघकर बस बहती चली जाती है समुद्र से मिलने के लिए। सानिया, कहीं तुमने? आभा, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, पर मैंने संस्कार की बाहों में अपने प्यार की खूबसूरती महसूस की है। वो शाम, वो लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। तन और मन से हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ये तुमने क्या किया सानिया? आभा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो दुनिया की नजरों में गलत है, पर आभा, संस्कार ने ही मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है। उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई किसी को इतना प्यार भी कर सकता है। आभा, मैं संस्कार के बिना नहीं जी सकती। तुम्हें कैसे बताएं सानिया, तुम जिसे प्यार समझ रही हो वो धोखा है। कैसे बताएं संस्कार की इस भूली सूरत के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। वाह, आज तो खाना लता की पसंद का बना है। लता बेटा, अरे तुम भी आओ ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। नहीं नहीं मामा जी, अभी मेरा मन नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं माँ के साथ बाद में खा लूंगी। मन होगा भी तो कैसे? अकेलेपन में तो इंसान का सांस लेना भी दुश्वार लगने लगता है। बेचारी लता, क्या हालत हो गई है इसकी।
नहीं कैसे काटेगी ये पहाड़ से जिंदगी। मैं कहती हूँ जल्दी से इसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ जो बच्चा नहीं रहा। अरे बच्चा होता तो कौन शादी करता इससे? अरे क्या गलत कहा मैंने दीदी? आप बताइए, क्या आप जानती नहीं हमारे समाज में अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है? जल्दी से लता की दूसरी शादी करवा दीजिए। यही तो उम्र है, नहीं तो। आप ठीक ही कह रही हैं भाभी। अभी नहीं, लेकिन लता के संभलने के बाद उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि लड़का हमारी जान पहचान वाला हो। अगर करण जैसा ही लड़का मिल जाए हमारी लता को तो। अरे दीदी, बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। करण ना सही, करण का भाई वीर तो है। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, आज्ञाकारी है। तो क्या हुआ, बदन में थोड़ा भारी है, मगर बड़ा घर है, देखे परखे लोग हैं। अरे दोनों बहनें राज करेंगी वहाँ। कितनी बार कहेंगे हम कि हमें उन लोगों पर अभी भी विश्वास नहीं है। अमीर लोग हैं वो, अमीर लोग। पढ़ा लिखा है वो लड़का, क्यों कर शादी करेगा वो एक तलाकशुदा लड़की से? मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। देखो, मैं इतने तंग दिल का हूं नहीं, लेकिन मैं अगर किसी को तुम्हारे करीब आता हुआ देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूं संस्कार तुम्हारा दोस्त है और जो भी, लेकिन वो जिस तरह तुम्हें छूता है या तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब संस्कार ने कहा कि तुम सीढ़ियों से फिसल गई या जो भी, whatever, लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं और किसी का खून कर दूं। तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम पानी लेकर आते हैं। अबा, क्या करें, हम करण से अलग नहीं रह सकते, ना ही सानिया की जिंदगी बर्बाद होते देख सकते हैं। कैसे संकट में आ गए हैं हम। हे भगवान, हमारी कुछ मदद करिए। अरे रात को आप भगवान को क्यों परेशान कर रही हैं?
रात के लिए तो हम हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तुम्हारी फेवरेट फिल्म हम आपके हैं कौन। अपनी खूबसूरत बीवी के साथ इस फिल्म को देखने का मजा ही कुछ और है। क्या कहती हैं आप? तुम सानिया की इज्जत, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें करण से दूर जाना होगा। ये गंदा हो गया है, दूसरा दे देते हैं। ये ले लीजिए। जग्गू बेटा, हम समझ रहे हैं कि शादी में हमारे गांव के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको भी बुला लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वो तीर्थ चले जाएंगे। मैं भी उनके साथ तीर्थ में जाना चाहती हूँ, तो अच्छा है ना, इस मौके पे सब मिल लेंगे एक दूसरे से। हाँ माँ, मैं भी अब थक गया हूँ। बहुत काम कर लिया, पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया। अब करण है ना सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए, और उसका हाथ बटाने के लिए संस्कार भी तो है। अफकोर्स अंकल। दादी, हम एक बात करना चाहते थे। हाँ बेटा, बोल ना। हमें लग रहा है शादी बहुत जल्दी हो रही है। तैयारी करने का समय भी नहीं मिल रहा। क्यों ना ऐसा करे कि 1-2 हफ्ते के बाद की तारीख। मैडम, क्यों हमारी शादी रोकने पे तुली हुई हो? कुछ तो हमारे बारे में सोचो, कुछ तो तरस खाओ प्लीज। ये ऐसा तो नहीं कि वकीलों के साथ रहते रहते तारीख पे तारीख डालने की आदत पड़ गई है। एक तारीख पे कोई केस सॉल्व ही नहीं करना। क्यों दादी? बेटा, ये तो दूल्हा बनने के लिए उतावला हो रहा है। और तू कह रही है कि इसकी शादी 2 हफ्ते आगे कर दे? दादी, ऐसे सब मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं आवा बेटे, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये महीने का हिसाब लाया था। अरे शीतल, ये जरा दूध वाले का हिसाब किताब देख लो। 15 दिन बाद आए हो और वो भी हिसाब लेकर, और इतनी रात गए। तुम्हारे चक्कर में थैली वाला दूध लेना पड़ता है हमें रोज। मलाई तो आती नहीं, ऊपर से महंगा वो अलग। माफ करना भाभी जी, असल में गांव जाना पड़ा मुझे अचानक। क्या है, मेरे मुंह बोले बेटे की शादी थी ना, वो अपने बाप से बढ़कर मानता है मुझे, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना भाभी जी, इसलिए जाना पड़ा। मुंह बोले बेटी की शादी थी? भाई बधाई हो, बहुत अच्छा किया जो चले गए। कितना खुश हुआ होगा ना वो। भाई आज के समय में सगे रिश्तेदारों से ज्यादा मुंह बोले रिश्ते ही तो काम आते हैं। कुछ लोग ही तो बचे हैं दुनिया में जो मुंह बोले रिश्ते निभाते हैं, वरना तो लोग रिश्ते सिर्फ कहने को बनाते हैं, निभाने के लिए नहीं। हाँ भैया, ये लो अपने पैसे लो। और हाँ सुनो, कल समय पे दूध ले आना सुबह। है ये लो। जय जय महाकाल। शीतल, ये तुम्हें क्या जरूरत थी इस दूध वाले के साथ इतना बतियाने की? आप तो बुरा मान गए। कुछ गलत कहा मैंने? कड़वी इसलिए लगी क्योंकि सच है। अपना संस्कार दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता रहता है कि यही उसका असली घर है। क्या नहीं किया उसने इस घर के लिए आज तक? आज भी तो करता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का समय आया तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं। इतने बड़े घर में शादी हो रही है उसकी,
कितने ठाठ से जाते हम बाराती बनके, कितनी इज्जत मिलती हमें। नहीं, हम क्या करें, बस घर में बैठकर दिल जला रहे हैं। हमारी आभा की शादी में क्या हुआ था भूल गए सब? कितनी बेइज्जती हुई थी ये भी भूल गए? अरे उस बात का एहसास दिलाने का इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा हमें? ऐसी बातें करने से अपना ही मुंह खराब हो जाता है भाभी। आखिर जगमोहन भाई साहब को पश्चाताप हुआ ना आपने किए का? दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है और प्यार से प्यार। दीदी, आपका दिल बड़ा है, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ जो हुई बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाए। अगर जाते तो उन्हें भी तो एहसास दिलवाते कि लड़की वाले होने का मतलब क्या होता है। ये देखो, संस्कार मेरे लिए क्या लेकर आया है पता है? ये मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद है, पर उस वक्त हम सानिया, मोल तो चीजों का होता ना, मगर प्यार का कोई मोल नहीं होता। और मेरा मानना है कि अगर तुम कभी किसी को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो वो तुम्हें मिल ही जाता है, और मिलना भी चाहिए। क्यों बा? अरे संस्कार, जरा आओ ना, कुछ जरूरी काम है। हाँ जी, कहिए। कुछ नहीं यार, वो शादी की गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं, तुम्हें अपने गेस्ट नहीं ऐड करने क्या? मैं भी आया। कितना समझता है ना संस्कार मुझे। मेरी आंखों में देखकर उसने मेरे दिल का सारा हाल जान लिया। आभा, मुझे लगता है जितना प्यार मैं संस्कार से करती हूँ ना, संस्कार भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। सानिया, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भ्रम टूटता है बहुत तकलीफ होती है। आभा, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं सानिया, तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जज्बात की राह में बहकर किया गया कोई भी काम जिंदगी तबाह कर सकता है। आभा, तुम ये क्या सोच रही हो? कुछ ही दिनों में संस्कार में मेरी शादी होने वाली है, और मेरा यकीन मानो, आज जो भी हुआ वो सिर्फ प्यार था। कैसे समझाएं हम इस बेचारी को? इसने खुद ही अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हम तुम्हें बर्बाद होने से कैसे बचाएं सानिया? सानिया, दिल्ली से जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं उनके नाम लिख के दो जल्दी। हाँ, 1 मिनट करण। ये मंगलसूत्र लाओ, हम कर देते हैं। क्या हुआ? खुल नहीं रहा है। मंगलसूत्र का टूटना तो अशुभ होता है ना? अगर तुम सानिया की इज्जत, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें आज की रात मुझे अकेले मिलना होगा। इस तरह पल पल डर के नहीं जी सकते हम। सानिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें संस्कार से बात करनी ही होगी। पापा, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। कभी सोचा अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो क्या होगा? जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा।
आइए आइए, कब से आप ही के सजदे में नजरें झुकाए बैठे हैं, आप ही के दिए जख्मों को सहला रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है संस्कार? तुम समझते भी हो तुम क्या कर रहे हो? जानता हूं क्या कर रहा हूं। अपने बचपन के प्यार को पाने की कोशिश कर रहा हूं। आबा, जब किसी को दिल से चाहो तो उसको खोने का दर्द भी नहीं होता है। तुम नहीं समझो। समझते हैं हम। जब हमें तुम्हारे बारे में सच पता चला तब हमने भी अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वो दोस्त जो हमें सबसे ज्यादा समझता था, जो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वही दोस्त हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। संस्कार, बचपन में तो तुम हमारी हर बात मान लेते थे, फिर आज क्यों नहीं? बचपन में तुम्हारी हर बात मानने की वजह भी वही प्यार था आबा, जो आज तुम्हारी बात ना मानने की वजह है। लेकिन तुमने कभी मेरा प्यार नहीं देखा आबा, ना तब और ना अब। आबा, जब इंसान की दुनिया किसी की हंसी, किसी की खुशी में सिमट के रह जाती है, और जब वही इंसान शादी के मंडप पे तुम पे लात मारता है। तुम्हारी गलती की सजा तुम सानिया को क्यों दे रहे हो? सानिया से तो मेरा कुछ लेने देने नहीं है। वो क्या है कि सानिया मेरे लिए इस खेल में, इस बाजी में एक मोहरा है। अब जब दुश्मन की रानी को हथियाना है, अपनाना है, तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, और वो कुर्बानी देगी सानिया। कीमत चुकाएगी तुम्हारी दोस्ती की। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। हमारी शादी हो चुकी है। सानिया तुम्हें तन मन से पति मान चुकी है। उतनी तो मैं भी तुम्हें मान चुका हूँ। बकवास बंद करो। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, वरना हम सबके सामने तुम्हारे इस घिनौने चेहरे से नकाब हटा देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आबा। करेंगे, हम कर सकते हैं, क्योंकि तुम ना हमें जानते हो ना ही करण को। करण हमारी रग रग पहचानते हैं। अगर हम कुछ ना भी कहें तो भी वो सब कुछ समझ जाते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान खो बैठो। डर गया मैं तो तुमसे, तुम्हारे पति से। तुम ठीक कह रही हो आपा, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें सारे सबूत दे दूंगा, और तुम वो सबूत जाके सानिया को दे देना, और फिर सानिया की जो मर्जी वो करेगी, उसकी जिंदगी। दरवाजा खोलो संस्कार। क्या कर रहे हो तुम? संस्कार, आपा, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण, करण हमारी बात तो सुनिए। करण, करण आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। करण प्लीज। तुम्हें रात को इधर नहीं आना चाहिए था इस वक्त। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं नहीं चाहता तुम पे क्यों उंगली उठाया भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? करण, हमारा यकीन मानिए, आपने जो देखा वो सिर्फ नजर का धोखा है। हम आपको सब सच बताने वाले थे, हमें बस मौका नहीं। क्या मौका है तुम्हारा? ये मौका है? बताओ, तुम बीच रात संस्कार से मिलने क्यों गई थी? बोलो, मैं वेट करता हूँ। यहाँ करण को सच्चाई का पता चलेगा और वहाँ सानिया का दिल टूट जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी वजह से। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। करण तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा, और तुम करण के बिना रह नहीं पाओगे। देखते हैं जीत किसकी होगी। आप चलो, एक बात मान लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, हमारा कोई रिश्ता है, ठीक है? कि तुम देर रात को मुझसे छुपा के संस्कार से कोई बात करने गई, जो बताने का तुम्हें मुझे मौका नहीं मिला, और इस बात का मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके, ये भूल जाते हैं। तुमने एक बार भी सानिया का सोचा आबा? उसकी शादी होने वाली है संस्कार के साथ। मरने के पहले अंकल उसकी जिम्मेदारी हम पर सौंप के गए।
शायद वो मेरी तरह नहीं सोचती। आप तुमने नहीं सोचा? बोलो। करण, आपने जो देखा वो सच नहीं है ना? चलो ठीक है, सच और झूठ का फैसला करते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम आधी रात को संस्कार के कमरे में क्यों गई थी? बोलो। समझने की कोशिश कीजिए करण। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो सच कहने से भी डरने लगता है। करण, इस समय हमें आपके प्यार के साथ आपके विश्वास की जरूरत है। हम पे विश्वास करते हैं ना करण? कहिए ना करण, हम पर विश्वास करते हैं ना? विश्वास? जब किस्मत सोने की तैयारी कर रही हो ना आभा, तो इंसान को जागते नहीं रहना चाहिए, सो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। कैसे गुजरी रात? नींद कुछ पूरी हुई? और हाँ, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत संस्कार! अब हम नहीं सहेंगे। अब हम सबको सब कुछ बता देंगे। करण तो चले गया। वो आज सुबह क्यों चले गया बिना किसी को कुछ बताए? वो क्या है कि कल रात को जो मंजर करण ने देखा था, उसके बाद तो कोई बेवकूफ भी घर छोड़ के चला जाता। पर करण तो सब समझता है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अब पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेके आया था तुम्हारे लिए। वो सब चीजें छोड़ो, तुम चाय पियो। देखो तुम। अब ये क्या कर रही हो तुम? अपने ही खिलाफ सबूत बनाती जा रही हो। हाँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि लड़की शादी से कितनी परेशान आई हुई है, कितनी तंग आई हुई है, तोड़ फोड़ करती है, चीजें तोड़ती है। वकील की बीवी हो, इतना तो पता होना चाहिए कि कुछ सबूत बनते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। सॉरी। ये तुमने कल रात को दिया था, ये याद है या ये भी भूल गई? ये तो याद होगा। संस्कार, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना गुस्सा क्यों? कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतना गुस्सा? संस्कार, चले जाओ यहाँ से, वरना आज कुछ अलर्ट हो जाएगा। जाओ। मैं जाता हूँ। Okay, I'm going. जाओ। ख्याल रखना अपना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।